औरतों में पैदा हुए उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई साहिर नहीं हुआ। मसीह से भाइयों बहनों बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम बड़ी खुशी शादमानी के साथ बड़े ईमानी जोश और जज्बे के साथ यूहन्ना इस्तबागी का यौम पैदाइश मना रहे हैं। लतूरी साल में 3 जन्मदिन बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। पहला खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो 25 दिसंबर को हुई। दूसरी सालगिरह मुकद्दसा मरियम की है जो हम 8 दिसंबर को मनाते हैं। और तीसरा आज यानी यूहन्ना इस्तबागी का यौम पैदाइश जो हम 24 जून को बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाते हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, यूहन्ना इस्तबागी ने अपनी खिदमत यहूदिया और उर्दन की वादी से शुरू की। उसकी मुनादी का मरकज़ मसीह मौद की आमद और उसके लिए रूहानी तैयारी की ज़रूरत पर जोर देना था। उसका मकसद अल मसीह की आमद के लिए लोगों को रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर तैयार करना ताकि वो यीशु को पहचान सकें और यीशु को कबूल कर सकें। यूहन्ना इस्तबागी के मिशन का अहाता एक लफ्ज़ से किया जा सकता है कि वो यीशु का पेशरो है। आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि हम यीशु अल मसीह जो खुदा का बेटा उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें और यूहन्ना इस्तबागी की तरह हक और सच की गवाही दें, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान का नसराना ही क्यों ना देना पड़े। अज़ीज़ भाइयों बहनों, आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफा से ली गई है। इशाया यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब यहोवा नजात है। वो 700 साल कबल अज़ मसीह यहूदा की सल्तनत में एक नबी था। वो ऐसे वक्त में आया जब लोग नाउमीद हो चुके थे, बेयकीनी के आलम में थे। उस वक्त में वो उम्मीद का नबी बनकर उभरा। इशाया नबी इस्राएली कौम की निजात के बारे में बयान करता है कि ऐ इस्राएल, तो मेरा खादम है जिससे मेरा जलाल साहिर होगा। मैंने खुदावंद की निगाह में इज्जत पाई और मेरा खुदावंद ही मेरी कुव्वत बना। इसलिए मैंने तुझको गैर कौमों का नूर बनाया ताकि ज़मीन की इंतहा तक मेरी निजात पहुँचे। इस्राएल बल्कि दुनिया की तमाम अक़वाम को खुदावंद की तरफ लाएं। इशाया खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशीन गोई करता है कि वो याकूब के कबाइल को अज़सर नो कायम करेगा और इस्राएल के पसमानदों को फिर लाएगा। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज कि जब हम दूसरी तिलावत पर गौर करते हैं तो आज की दूसरी तिलावत में यूहन्ना इस्तबागी के बारे में बयान किया गया है। आज की दूसरी तिलावत में यूहन्ना इस्तबागी के बारे में बयान है कि यीशु के आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मत इस्राएल के सामने तौबा की मुनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे जो समझते हो वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद जो आता है वो मुझसे कवितर है और मैं उसके पाँव की जूती के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूँ। आज कि जब हम अंजील मुकद्दस पर गौर करते हैं, जो मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब में से ली गई है, मुकद्दस लूका बड़ी खूबसूरती के साथ मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की वलादत का वाक़या पेश करता है कि जब यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश हुई तो उसका नाम उसके बाप पर यानी ज़िक्रिया रखने लगे, मगर उसकी माँ बोल उठी ज़िक्रिया नहीं बल्कि इसका नाम यूहन्ना है। तब उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि उसका नाम क्या रखना चाहिए। उसने तख्ती मंगवाई और ज़िक्रिया और इस्बात, और उसने तख्ती मंगवा कर उस पर यूहन्ना लिखा। ज़िक्रिया और इस्बात बढ़ापे और नाउमीदी के आलम में औलाद पाकर खुदा की मददसराई करते हैं और उसकी आमद करते हैं। वो खुशी से भर जाते हैं, उनका ईमान और मजबूत हो जाता है और उनका रिश्ता खुदा के साथ और मजबूत हो जाता है। और वो इस बात की इकरार करते हैं कि खुदा जो है नाउमीदी में भी उम्मीद पैदा कर सकता है। यूहन्ना बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया और इसराइल में अपने आप को ज़ाहिर करने के दिन तक वो वीरानों में रहा। भाइयों बहनों, आमतौर पर तमाम मुक़द्दसीन का यौम वफ़ात मनाया जाता है।
जितने भी मुकद्दसीन आए हैं उनके यौम वफ़ात के दिन को हम ईद के तौर पर लेते हैं, लेकिन यूहन्ना इस्तबागी वो अजीम हस्ती है जिसके हम वफ़ात का दिन नहीं बल्कि जन्म का दिन मनाते हैं। इसकी जो बुनियादी वजह ये है कि यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश मौसाना तौर पर मरूसी गुनाह से पाक हुई। आप अपनी पैदाइश ही से रूह से मामूर थे। यूहन्ना के माँ बाप काहिनों के ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। वो दोनों खुदा के हज़ूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। लूका के इंजील उसके पहले बाब की 6 आयत में हमें यह हवाला मिलता है। आपकी पैदाइश यरूशलेम के करीब एनक्रम के गाँव में हुई। आप ज़िक्रिया और एलिसबात जो मुकद्दसा मरियम की खालाजाद बहन थी के फर्जंद हैं। मुकद्दस लूका अपनी इंजील में फरमाते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम की ने फरिश्ते का पैगाम सुना, जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसे वो खुशखबरी देता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। ये खुशखबरी वो पाकर सबसे पहले वो एलिसबात के पास जाती है, और जब ये दोनों असीम माएँ आपस में मिलती हैं तो यूहन्ना इस्तबागी एलिसबात के बतन में खुशी से उछल पड़ता है और एलिसबात रूह कुदस से भर जाती है। और ये इस बात का निशान है कि एलिसबात और यूहन्ना भी उसी वक्त पाक और साफ हो जाते हैं। इसी भाइयों और बहनों, मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि क्रिसमस, ईस्टर और मुकद्दसा मरियम की ईदों के बाद यूहन्ना इस्तबागी के जन्मदिन की ईद सबसे बड़ी है, जिसे कलीसिया बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाती है। खुदा यीशु मसीह की मार्फत हमें यह मालूम होता है कि आप जैसा अजीम नबी कोई पैदा नहीं हो। यीशु के मुंह के अल्फाज है, यीशु ने कहा कि यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा और अजीम नबी कोई नहीं है। आपकी पैदाइश बाबरकत और आपकी शहादत बेमिसाल थी। इसी वजह से कलीसिया में आपको सदियों से बड़ी अकीदत के साथ जाना और माना जाता है। आपकी ज़िंदगी नहायत ही सादा और दरवेशाना थी। सादगी, हलीमी, आसी, इनकिसारी आपकी ज़िंदगी का ओढ़ना और बिछोना था। आप गारों और वीरानों में रहते थे और टिड्डियाँ और जंगली शहद को बतौर खुराक इस्तेमाल करते थे। खुदा ने अपने नाम के चलाल के लिए ख़ास तौर पर आपको सिलसिला नजात की तकमील की खुशखबरी के लिए दुनिया में भेजा। आप उम्र के लिहाज से यस्सु अल मसीह से 6 माह बड़े हैं और अपने खुदावन के पेशरो हैं। इशाया नबी यूहन्ना की मार्फत लिखता है कि पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावन की राह को तैयार करो, उसकी शहरा को सीधा बनाओ। यूहन्ना इस्तबागी यहूदा के बियाबान में मुनादी करते हुए कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कवितर है, वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। आपका हमेशा खुदा यीशु के बारे में ये कौल रहा है कि ज़रूर है कि वो बढ़े लेकिन मैं घटूं। मज़ीद ये भी फरमाते हैं कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं हूँ। ये यूहन्ना इस्तबागी की खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। प्यारे भाइयों बहनों, जब शहंशाह हेरोदिस ने अपने भाई की बीवी से गैर कानूनी तौर पर रिश्ता इज़्दवाज कायम किया तो आपने उसकी शदीद मुखालफत की। इस पर शहंशाह ने आपको जेल भिजवा दिया और एक बड़ी तकरीब में अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आपका सर कलम कर दिया गया। इस मोमिनीन, यूहन्ना इस्तबागी वो हस्ती है जिसने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की और हक में वक्त के सामने सर तस्लीम कम नहीं किया। उसने हार नहीं मानी, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो झुका नहीं है, लेकिन उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर हक और सच की बात की है। बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ हक की गवाही दी और लोगों बल्कि सारी दुनिया के लिए, हम सब के लिए जुर्रत, दलेरी और सच्चाई का नमूना बना। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियों और मसाइब का सामना है और हम हक को, सच का साथ देने से डरते हैं। कोई भी हक की बात करना नहीं चाहता। हर कोई बचता है कि कहीं उसे दुख या तकलीफ में से, आजमाइश से ना गुजरना पड़े, क्योंकि आज भी जो कोई भी हक की आवाज़ बुलंद करता है उसे सिवाय मौत के कुछ हासिल नहीं होता।
اس کی چند مثالیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ جو لوگ سچ سننا پسند ہی نہیں کرتے، سچ کا ساتھ نہیں دیتے، اور جو بھی سچ کا ساتھ دیتا ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یوحنا کے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں جب ہر طرف نفسا نفسی اور بے راروی کا عالم ہے، ہر طرف خون کی ندیاں جاری ہیں، انسان اپنے ہم جنس انسانوں کے خون کا پیاسا ہے، دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، تو ہم جو مسیحی ہیں ہمارا یہ فرض اولین ہے کہ سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھانے دیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اور سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خدا باپ ہمیں جرأت، حوصلہ اور دلیری عطا فرمائے کہ ہم سچ کی گواہی دینے سے دریغ نہ کریں، چاہے ہمیں جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اشعیا نبی اور یوحنا کا مشن اب ہمارا مشن ہے، اور یہ مشن لوگوں کے دلوں کو نجات کے لیے تیار کرنا ہے۔ یسوع کی بشارت دینے والا کبھی منفی احساسات اور رجحانات کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر خدا کا روح ہے وہ کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے۔ خدا کا روح ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم یوحنا اصطباغی کی طرح یسوع کے پیشرو بنتے ہوئے حق اور سچ کی بات کریں۔ پیارے بھائیو بہنوں، ہمیں بھی یسوع کا پرچار دل و جان سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں حقیقی خوشی سے نواسے گا۔ یوحنا اصطباغی یسوع کی پہچان کرواتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کے اپنے شاگرد ہیں، یہودی ہیں، فقی اور فریسی ہیں، یسوع کے شاگرد ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی المسیح ہے، لیکن یوحنا اصطباغی وہ برملا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں، بلکہ دیکھو، خداوند یسوع کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کی عید ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی حیثیت اور حقیقت سے زیادہ بڑا چڑھا کر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش یا متعارف نہ کروائیں، بلکہ حقیقت پسندی سے چلیں۔ جو ہم ہیں، جو ہمارے اندر ہے، وہی ہمارے باہر ہونا چاہیے۔ یوحنا کے اندر ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، وہ سچائی کی بات کرتا ہے، وہ یسوع کی بات کرتا ہے، وہ یسوع کو متعارف کرواتا ہے، وہ یسوع کی راہ تیار کرتا ہے، وہ توبہ کی منادی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ ہماری زندگی سے بھی یوحنا اصطباغی کی طرح یسوع کا چلا سہر ہونا چاہیے۔ ہمیں خود ضرورت ہے کہ پہلے یسوع کو پہچانیں، پھر ہم یسوع کو دوسروں تک لے کے جائیں، تاکہ نجات اور خوشخبری اور رسالت کا یہ عمل ہماری زندگیوں سے بھی جاری اور ساری رہے۔ ہم نہ صرف خود یسوع کو پہچانیں بلکہ دوسروں کو بھی یسوع کے پاس لے کر جائیں۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع کا فرمان ہے کہ جو کوئی میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ ہم مرتے اور جیتے مسیح یسوع کے ہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، ہم نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے یسوع کے گواہ بننا ہے اور یوحنا اصطباغی کی طرح حق و سچ کی بات کرنی ہے اور یسوع کی بات کرنی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ ہم یوحنا اصطباغی کی طرح یسوع کی راہ تیار کرتے رہیں، تاکہ بہت سارے لوگ خدا ان کو قبول کریں، اسے پہچانیں اور نجات پا سکیں۔ آپ سب کو یوحنا اصطباغی کا یوم پیدائش بہت بہت مبارک ہو۔